8वां चैप्टर शुरू करते हैं। 8.1 के उस दिन हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन कर लिए थे, अब बाकी बचे क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व। एक कोई भी पार्टिकल है जो किसी कर्व पे घूम रहा है, उसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2/3x³ + 1। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, यानी इन पे कोई पॉइंट है, वो पूछ रहा है एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ट्वाइस एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। पहले भी मैंने बताया कि अगर कोई चीज में चेंजेस हो रहा है तो इसका मतलब वो हमें उसका डिफ्रेंशिएशन करके दिया गया है। तो यहाँ चेंज हो रहा है y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट किसके रिस्पेक्ट में। तो जब भी कोई चीज चेंज करनी है और हमें कोई नहीं दिया है तो, और पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हम उसको टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं। यानी वो हमसे कह रहा है y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, तो y कोऑर्डिनेट चेंज हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x का कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब एक बात ध्यान से सोचो, हमें बाकी जब भी क्वेश्चन दिया जाता था dA/dt निकालना है या dV/dt निकालना है, तो हम a का फॉर्मूला या v का फॉर्मूला लिख देते थे। यहाँ पर क्या है dy/dt, तो इसका मतलब y का फॉर्मूला चाहिए था हमें या x का चाहिए था, लेकिन हमें y का दे रखा है तो हम डायरेक्ट इसी से शुरू कर देते हैं। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, समय के सापेक्ष इसका अवकलन किया। तो dy/dt 2/3 छूट गया, x³ का हुआ 3x², और फिर x का हुआ dx/dt, एक का तो हो गया 0। क्लियर। अब dy/dt की जगह ये रख दो, 2 गुणा dx/dt बराबर, ये 3 से 3 कटी गया, 2x² dx/dt, ये कट गया, ये कट गया, और 1 बच गया, तो 2x² बराबर 1 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई +-1। पॉइंट्स है, बिंदु है, तो प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। तो और कोई भी बिंदु केवल x से तो बनता नहीं, y भी चाहिए। तो हमें लिखना है इफ, यदि x बराबर 1 है तो y का मान क्या आएगा, यहाँ रखो, इस पे पूछ रहा है ना बिंदु, तो 2/3 1³ + 1 कितना आ गया, 2/3 + 1 5/3, तो बिंदु आ गए 1,5/3। ठीक है। फिर क्या किया, यदि x का मान -1 है तो y की वैल्यू हुई 2/3, x की जगह -1³ + 1 कितना आ गया, 2/3 माइनस का प्लस का 3, तो कितना आ गया प्लस का 1/3, तो बिंदु आ गया -1,1/3। तो हमारे ये 2 आंसर हो गए। ठीक है, क्लियर। सेकंड हो गया, थर्ड देखते हैं। थर्ड है, A ladder is 13 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक कोई सीढ़ी है जो दीवार के सहारे खड़ी हुई है और सीढ़ी है 13 मीटर लंबी। तो कुछ ऐसे होगी, ये है 13 मीटर। ठीक है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अराउंड द ग्राउंड। हमने मान लिया कि ये x है, तो वो ये कह रहा है कि इस बॉटम को पकड़ के इधर खींच रहा है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 1.5 मीटर, यानी कि इसको खींच रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो अगर हमने इसको x माना है तो हमें dx/dt कितना दे दिया, 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, ध्यान रहे कि ये चीज बढ़ रही है, मतलब इसको खींचोगे तो इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी ना, तो पॉजिटिव ही है। अगर कभी भी डिक्रीजिंग कहते, यानी कि अपने आप तुम्हें पता भी हो कम हो रही है, तो यहाँ माइनस अपने आप ले लेना। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है बढ़ रही है, तो ये अपने आप क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। हाउ फास्ट द एंगल बिटवीन द लेडर एंड द ग्राउंड। लेडर और ग्राउंड के बीच का जो एंगल है, लेट हमने इसको थीटा कर लिया, इज चेंजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज, कह रहा है अगर ये किस हिसाब से चेंज हो रहा है,
थीटा यानी डी थीटा अपॉन डी टी, टी हमें यहाँ से पता ही चल गया था सेकंड है, तो ये कितना हो रहा है। अब सोचो जब ये खींचोगे तो ये कम होगा तो यानी ये चीज नीचे आती चली जाएगी तो थीटा भी कम आएगा, यानी अपने आप थीटा देखना निगेटिव आएगा आखिरी में। फिर when the ladder is 12 मीटर away from the wall, जब x 12 मीटर था यानी कि शुरुआत में इसकी डिस्टेंस 12 थी, इसको जब खींचा तब बढ़ रही है तो वही dx अपॉन dt हो गया। ठीक है, तो एक बार हम जरा शुरुआत में मान लेते हैं कि अगर ये y है तो शुरुआत में इसकी डिस्टेंस कितनी थी, तो अपने को पता है 13 का स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, है ना। तो x की वैल्यू 12 है तो y स्क्वायर इक्वल टू आ गया 169 माइनस 144 यानी कि 25, तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5, लेकिन हाइट है, ऊंचाई है, माइनस में नहीं होती। ठीक है, तो ऊंचाई आ गई 5। अब हमें थीटा लाना है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा भी है जिसमें हमें y के लिए पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है केवल y के लिए। अगर मान लो बाहर से क्वेश्चन आता है या डी थीटा अपॉन डी टी की जगह डी वाई अपॉन डी टी पूछ रहा होगा, कितने कम हो रही है इसकी हाइट, तो इसी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। सोचो इसका 0 हो जाएगा, इसका 2x dx अपॉन dt हो जाएगा, x हमें पता है, dx अपॉन dt भी पता है, इसका 2y dy अपॉन dt हो जाएगा, 2y हम निकाल चुके हैं, y रख देंगे, dy अपॉन dt निकल आएगा। ठीक है, लेकिन यहां उसने हमसे थीटा के लिए पूछा है, तो अब थीटा के लिए जो चीज, जैसे ये x तुम्हें पता है और dx अपॉन dt पता है, तो अब ऐसा कोई रिलेशन ढूंढो जिसकी वजह से ये और ये एक साथ आते हो। ठीक है, और ये कांस्टेंट है तो ये भी आ जाए। 13 देखो कभी भी चेंज नहीं होगा, देखो 13 अगर हम सीढ़ी खींचते भी हैं तो ये सीढ़ी नीचे आएगी, 13 ही रहेगी, वो कम ज्यादा नहीं होगी, कम ज्यादा ये और ये हो सकती हैं। ठीक है, तो अब मैंने ले लिया कॉस थीटा। क्यों ले लिया, देखो कॉस थीटा में क्या आता है, आधार बटा कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि x अपॉन 13 हुआ, तो क्या देखो x भी आ गया, जिसका हमें अगर टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx अपॉन dt पता है, इसीलिए मैंने y नहीं लिया, क्योंकि हमें dy अपॉन dt नहीं पता है ना। अगर हमने यहाँ y अपॉन, हम ले सकते थे साइन थीटा, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते थे y अपॉन 13, लेकिन तब ले सकते थे जब हमें dy अपॉन dt पता हो। ठीक है, तो अगर dy अपॉन dt चाहिए होगा, मान लो तुम साइन लगा देते हो, तो मैंने अभी तुम्हें यहां से सिखाया dy अपॉन dt निकालना, कि इसको पहले डिफरेंशिएट कर लो तो dy अपॉन dt भी निकल आएगा। ठीक है, लेकिन यहां हम थोड़ा इजी करना चाहते हैं, लंबा नहीं करें क्वेश्चन, तो हमने कॉस थीटा कर लिया। अब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो कॉस थीटा का हुआ माइनस साइन थीटा, थीटा का हुआ डी थीटा अपॉन डी टी 1 अपॉन 13 छूट गया, एक्स का हो गया डी थीटा अपॉन डी टी टी, जो वैल्यू, सॉरी यहाँ पर डी एक्स नहीं, ठीक है यहाँ एक्स आएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज जो पता है रखते जाओ। माइनस साइन थीटा, साइन की वैल्यू जरा यहाँ से निकालो, लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर तुमने निकाला 5 अपॉन 13, ये हमें पता नहीं, 1 अपॉन 13, dx अपॉन dt हमें दे रखा है 1.5, 13 से 13 कैंसिल, तो d थीटा अपॉन dt कितना आ गया, 5 3 से 15, तो 0.3 माइनस का, या फिर कह सकते हो 3 अपॉन 10। ठीक है, अब थीटा हमें दे नहीं रखा है, डिग्री है कि रेडियन है, तो हमने लिख दिया यूनिट इकाई हो गया, पर ये तो हमें पता ही है किसके सापेक्ष हो रहा है, तो सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ कॉस थीटा लेना है, अगर साइन थीटा लेना है तो इसका dy अपॉन dt निकाल लेना, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कर देना बाद में, पहले y निकाल लेना, दोबारा इसी इक्वेशन को दोबारा लिखना और उसका डिफरेंशिएशन कर देना, अपने आप dy अपॉन dt भी आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी आपको ऐसा मिलेगा शायद बुक में। ठीक, सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है बैलून, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, एक गुब्बारा है जो हमेशा गोलाकार रहता है, हैज अ वेरिएबल डायमीटर, एक डायमीटर है जो वेरिएबल है, वेरिएबल के टर्म में दिया गया है d,
3/2, 2x प्लस 1, वेरिएबल ये रहा देखो x, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपल सा काम है, dv अपॉन dx पूछ रहा है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला रख दो सर्कल यानी स्फीयर का यानी गोले का, तो 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो v हो गया 4/3 पाई। अब r में नहीं रखना क्योंकि x के सापेक्ष पूछ रहा है और d जो है वो x में ही है, तो पहले त्रिज्या निकाल लो इससे। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/4 2x प्लस 1 का होल क्यूब। 3/4 क्यों गई, क्योंकि व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, तो 3/2 का हाफ करोगे 3/4 आएगा। अब खोल लो पहले इसको, 4/3 पाई 27/64 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये आ गया 9, ये आ गया 16। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन dx हो गया 9 पाई अपॉन 16 छूट गया, इसका कितना हो गया 3 बाहर, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर 2x प्लस 1 का आया 2, ठीक है। तो कितना हो गया 9 3 जा 27 अपॉन 8 पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, केवल इसको देने के क्वेश्चन में अलग तरीका था कि डायमीटर के फॉर्म, वो भी वेरिएबल के फॉर्म में दिया है डायमीटर, तो हमने उसको हाफ करके उसका रेडियस बना दिया, ठीक है। इसके बाद पहले करते हैं 9th। कह रहा है सैंड इज pouring फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड को देख के ही पता चल रहा है कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। और कह रहा है एक जो रेत है वो एक पाइप से गिर रही है, तो देखा जाए तो पाइप एक बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी एक तरीके से अभी हमें सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम दिया है। इस क्वेश्चन में यही बात थोड़ी ध्यान से है, तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड। हो क्या रहा है कि जब वो रेत गिर रही है उस पाइप से, तो नीचे जब गिरते वक्त वो एक कोन का शेप यानी शंकु का आकार ले रही है। अब हमने 10वीं में भी ये बात पढ़ी है, 11वीं में भी कहीं ना कहीं पढ़ी थी कि अगर कोई भी चीज हो, ठीक है, उसका आयतन अगर दिया है यानी वॉल्यूम अगर हमें दिया है और वो चीज अपनी शेप चेंज कर दे, ठीक है, तो अगर वो अपनी शेप चेंज कर लेती है लेकिन उसकी चीज में कुछ कमी नहीं होती, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होता है। शायद 9th या 10th में ऐसे क्वेश्चन भी थे कि एक बड़ा गोला 4 छोटे गोलों में बदल गया। गोला क्या है, उसका वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम को हमने 3 में चेंज कर दिया, यानी कि वॉल्यूम उतना ही रहा। जैसे कह सकते हो अगर मिट्टी है, उसके अंदर कितनी, हमने उस मिट्टी को तोड़ा और उसी मिट्टी से 3 बना लिए, तो मिट्टी तो उतनी थी ना, कम ज्यादा तो हुई नहीं, तो वॉल्यूम सेम रहना है, ठीक है। तो अभी वो शुरुआत में सिलेंड्रिकल था, लेकिन जब वो गिरा नीचे तब वो एक कोन के शेप में हो गया, ठीक है। अब आगे, इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। जो हाइट है यानी ऊंचाई है, वो कह रहा है उसकी त्रिज्या का 6ठा भाग रहती है, ठीक, वो फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रही। वो ये नहीं कह रहा कि हाइट त्रिज्या का 6ठा भाग से चेंज हो रही है, नहीं, वो हमेशा वही रहती है, ठीक है। तो यहाँ dh अपॉन dt या dr अपॉन dt नहीं है, ये सीधा सीधा h इक्वल टू r अपॉन 6 है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग। अब क्या कह रहा है कि जो उसकी हाइट है वो किस हिसाब से चेंज हो रही है। टाइम आ चुका है तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। जब उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है। अब ये पूरा क्वेश्चन हमने लिख लिया, ठीक है। एक वॉल्यूम जो कि कोन का है, उसका इतना है, उसकी हाइट और रेडियस के बीच में ये एक शर्त दी हुई है, ये पूछ रहा है हाइट जबकि शुरुआत में इतनी थी, ठीक। अब एक बात ध्यान रखनी है
कि सोचो जब हम यहाँ वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने कोन का लिखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो समझ में आ गया कि मैंने कोन का क्यों लिखा, क्योंकि चीज अब कोन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब सोचो अगर हम इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ दो वेरिएबल हैं आर और एच, तो यहाँ यू और वी लगाना पड़ेगा, यू इंटू वी वाली शर्त लगानी पड़ेगी, एक छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन किया। तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि तुम्हारे पास डी आर अपॉन डी टी भी आ जाएगा और डी एच अपॉन डी टी भी आ जाएगा। तो तुम्हें ना डी आर अपॉन डी टी पता है ना डी एच अपॉन डी टी पता है, तो एक इक्वेशन से दो चीजें कैसे निकालोगे, कोई दूसरी इक्वेशन हमें दे ही नहीं रखी है। तो इसीलिए उसने हमें ये शर्त दी है कि यहां से आप किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे आर की चाहे एच की, वो यहां रख दीजिए। ठीक, अब सोचो हमें एच भी गिवन है, तो हम इस क्वेश्चन को आर से हटा के एच में कर देते हैं। आर की वैल्यू 6h हो गई यहां से, तो आर की वैल्यू हमने रख दी यहां, तो ये हो गया 6h का स्क्वायर इंटू एच, तो ये हो गया 1/3 पाई 36h क्यूब, तो कितना आ गया 12h क्यूब, 12 पाई h क्यूब, है ना, आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, सोचो केवल h बचा है, r है ही नहीं, तो फटाफट डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डी अपॉन डी टी 12 पाई छूट गया, 3h स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी। सारी वैल्यूज पता है तुमको, 12×3 = 36 पाई, h की वैल्यू 4 दे रखी है, तो 4 का स्क्वायर, डी अपॉन डी टी 12 दे रखा है, इंटू डी एच अपॉन डी टी हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये हो गया 12×3 = 36, 4 का स्क्वायर 16, 16×3 = 48, नीचे आ गया, तो डी एच अपॉन डी टी आ गया 1/48 पाई। ठीक, और यूनिट कितनी हुई, हाइट है तो सेंटीमीटर में चल रहा है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ सी एक्स रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एक्स आइटम्स इज गिवन एज। कह रहा है कुछ एक इक्वेशन दे दी तुमको 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। ठीक है, कह रहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन एक्स 3 यूनिट दे रखा है। अब ध्यान से समझना, कभी भी क्वेश्चन अगर इस क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया है, ठीक, और तुमसे अगर केवल कॉस्ट पूछे, जैसे इस क्वेश्चन में तुमसे मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि जो लागत है वो केवल लागत नहीं पूछ रहा है, सीमांत लागत पूछ रहा है, मार्जिनल, कि उसमें कितना। अब मार्जिन का मतलब होता है कुछ मार्जिन है जो चेंज होता रहता है, मार्जिन। तो अगर वो केवल कॉस्ट पूछता तो हम कुछ नहीं करते, एक्स की जगह 3 रख देते और जो आ जाता वो आंसर हो जाता। ठीक, जैसे हमसे कहा जाए कि एक इक्वेशन है सी एक्स इक्वल टू एफ, हमने 5 टॉफियां खरीदी, हमने एक्स की जगह 5 रख दिया, पता चल गया टोटल कितनी खरीदी। लेकिन जब उसने पूछा कि कितनी चेंज हो सकती हैं, तो सबसे पहले हमारा एक काम, जहां ध्यान रख लेना, जहां मार्जिनल पूछा, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बस जो इक्वेशन दिया उसका डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, तो 0.00, अब ये कितना हो गया 3x स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट, नहीं कर रहा, 3x स्क्वायर माइनस 0.02 इंटू 2x प्लस का 30 प्लस 0, है ना। तो c डैश हमें x की जगह क्या रखना है, 3 रखना है, तो ये हो गया 0.015 इंटू एक्स की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 0.04 एक्स की जगह पे 3 प्लस 30, कितना आ गया, 3 × 9, 9 इंटू 15 135 माइनस 0.212 प्लस 30, सॉल्व किया तो 135 माइनस 2 30.015, ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही है तुम्हारा शायद 10th क्वेश्चन, हाँ 10th क्वेश्चन ऐसे ही है, तो उसको कर लेना, सिंपल सा है,
तो हमारी 8.1 कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम 8.2 कल करेंगे। कंप्लीट हो गई तो ध्यान से कर लेना। और बात ध्यान रखना कि ये मैंने उनके लिए भी कराई है जो 12th के पेपर जिनका है अभी, ठीक है, उनके लिए नहीं कराई है जो 11 से अभी 12th में गए हैं, क्योंकि अभी उनके लिए इसके बीच में डिफ्रेंशिएशन है जो अभी नहीं उन्होंने पढ़ा है, तो वो अभी इसको नहीं करें। अभी जो 6 चैप्टर कर रहा है वो केवल वही करेंगे। ठीक।